जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है एचईसी के रोल के हवाले से। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुतमईन ने डार साहब ने जो बातें की और एचईसी के रोल के हवाले से जो नहीं, डार साहब ने तो भी इनकम्प्लीट बात की है, बिकॉज वो जो फेडरल लिस्ट 1 और 2 में तकरीबन 8 फंक्शंस हैं जो एचईसी करता आया है, जिसमें रेगुलेटरी भी है रोल, उसमें रिसर्च भी है। ये तो दो अहम है और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है बिकॉज ये भी फेडरल सब्जेक्ट्स हैं और ये एचईसी भी करता आया है। इस वक्त तकरीबन 80% रिसर्च जो है पाकिस्तान में वो एचईसी के तहत होता है और रेगुलेटरी रोल भी है, जो सारी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करते हैं, पॉलिसीज बनाए जाते हैं, वो भी एचईसी करता है एट ए फेडरल लेवल। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और अगर ये 6-8 फंक्शन सारे के सारे फेडरल रहते हैं, मैं फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज इनका कंसर्न फंडिंग का है और वो तो सूबों का मसला होगा फेडरल गवर्नमेंट के साथ के बियॉन्ड एंड अबव द एनएफसी उनको मिलता है या नहीं मिलता है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। ये 8 फंक्शंस जब पहली एचईसी करता आ रहा है अंडर वन सिंगल प्लेटफॉर्म, अंडर ए सिंगुलर ऑर्डिनेंस, उसमें से आप सिर्फ उसके जो मिनिमाइज करना चाहते हैं फंक्शन, व्हाई डू यू इवन हैव टू राइट ए न्यू लॉ विद ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन एट द फेडरल लेवल? इट डजंट मेक सेंस टू मी। और दूसरी बात ये कि इसमें सियासत करने की जरूरत ही नहीं है कि किसने किससे क्या मनवाया, क्योंकि पिछले 4 घंटे में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची से चली है रजा रबानी साहब की। तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग आप नून के साथ हुई है तो वो अब वॉश आउट हो गई है, क्योंकि 4 घंटे पहले उन्होंने ये बात नहीं की है। लेकिन उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कौम को, सॉरी नहीं, उन्होंने कौम को, रजा रबानी साहब ने कंफ्यूजन में डालने की कोशिश पूरी की पूरी की है और उन्होंने एजुकेशन को और एचईसी को मिक्स कर दिया है। तो ये तो गलत बयानी की है इन्होंने। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग अगर पहले हुई है तो वो खत्म हो गई है। कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है आप दोनों की जमातों के दरमियान? डार साहब तो क्लियर कराने की वो बार बार कह रहे हैं, कोशिश जी बेहतर जवाब वही दे। जी डार साहब, जी जहां तक जावेद लगारी साहब फरमा रहे हैं, 10 फंक्शंस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, 4 नहीं 10 फंक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल गालबन ये बात ठीक है कि हमारी एब्सेंस में ये कोई शायद मुख्तलिफ जगह पार्क हो रहे थे। अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक एंटिटी जो हायर अथॉरिटी होगी एजुकेशन की, उसको हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड कमीशन कहेंगे, वट एवर यू कॉल इट, वो एक एंटिटी मोस्ट लाइकली द बेस्ट थिंग इज जो भी चल रही है यही हैंडल करेगी। नंबर 2। नंबर 3, ये फरमा रहे हैं कि जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है वो कौन करेगा और रेगुलेटर का काम कौन करेगा। एचईसी के जो मौजूदा कानून है, अगर ये दोनों फंक्शन एचईसी के पास है तो एचईसी के पास ही रहने चाहिए। हम तो एक पॉलिसी डिसीजन उनसे ये ले रहे हैं कि जो चीज डिवॉल्व हो रही है उसके अलावा जो चीज नहीं डिवॉल्व हो रही, और एचईसी में तमाम चीजें ऑलमोस्ट मात्र फंडिंग के, जैसे खुद ही लगारी से फरमा रहे हैं, वो वहां रहेंगी, रिटेन होंगी। दैट वाज द होल आइडिया कि आप FLL2 में आइन में हमने आइटम नहीं दिलवाई है। एक दूसरा, मारवी साहबा जो फरमा रही हैं, अगर रजा रुबानी साहब ने पिछले 4 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल उन्होंने सेनेट में जो फ्लोर के ऊपर अपना एक एज ए मिनिस्टर ऑफिशियल बयान दिया है, अगर उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो हम वीकेंड के बाद उनसे क्लैरिफाई कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज कैटेगोरिक दोबारा PMLN की तरफ से अर्ज कर दूं कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और प्रिंसिपल्ड है। अगर उसमें डिविएशन होती है और अगर हमें आउट वोट करके वो काम करना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली PMLN विल नॉट बी ए पार्टी टू इट। लेकिन डार साहब, एक आखिरी बात मुझे बताते जाएंगे कि सरदार आसिफ अहमद अली पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि आप रजा रबानी के साथ हैं। बीबी, मैंने अभी आपको कहा है कि ये एचईसी का फैसला जावेद लगारी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये मार्च में हुआ है। मैंने 25 फरवरी के बाद मीटिंग अटेंड नहीं की। जब हमारा 10 पॉइंट एजेंडे पे ब्रेक हुई थी तो उसके बाद मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की। मैं बल्कि आउट ऑफ वे जाके अभी ये जो इशू अब शुरू हुई है और जो कंट्रोवर्सी हुई है, जावेद लगारी साहब ने मुझे लंदन में राब्ता किया तो मैंने आते ही सबसे पहले ये इशू PMLN के बिहाफ के ऊपर उठाया है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें कम से कम उन्होंने श्योर करवाया है कि हम इसको इसी तरह लेकर चलेंगे, जो कि जहां आपका जनरल कंसेंसस आप करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ चेंज है उनकी पार्टी की पॉलिसी में तो वो 1-2 दिन बहुत जी सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब, आप इस हवाले से हमें क्लियर की बहुत सारी चीजों को जिनमें कंफ्यूजन बरकरार था। सगीर साहब, सूबों को फिर क्या मिलेगा फिर इस हवाले से अगर हम बात करते हैं? फिर एचईसी का बात यह है कि अगले 48 घंटे में कौमी असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है और उसमें ये मामला ज़ेरे बहस आएगा। रजा रबानी साहब के पास मौका होगा कि वो आके इसको क्लियर करें और खास तौर पे जिस कंफ्यूजन में उन्होंने ये जो गुडमुड किया है तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन को आपस में, इसको अलग-अलग क्लियर होने की जरूरत है, वजाहत करें। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, रजा रबानी इतने पढ़े लिखे मंजे हुए लॉयर हैं, वो अगर इस तरह की बातें जी नहीं, बातें कर सकते हैं? मंजे हुए लॉयर जरूर हैं लेकिन वो एक सियासी हुकूमत का हिस्सा है
और अगर एक सियासी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने ये इदारा तोड़ना है बाज वजूहात की बिना, आपने 3 वजूहात गिना दी हैं, उसकी वजह से वो जाहिर है वो फिर अपनी जो उनकी हुकूमत की और उनकी सियासी पार्टी की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो कंफ्यूजन फैलाएंगे, लोगों को डिस्टर्ब करेंगे ताकि वो अपना मकसद हासिल कर सकें। हमारा काम ये है बतौर अपोजिशन, और डार साहब ने इसको बड़ा वादे किया कि उन्होंने ना सिर्फ ये बात आवाज उठाई है बल्कि अब उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो परसों क्लियर कर, नहीं करें तो हम भी जो है आप इसके खिलाफ आपके ब्रेकअप के खिलाफ है। रजा रबानी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 2 जमातों के अरकान और भी बैठे थे, उसमें मुझे याद है रहमतुल्लाह काकड़ साहब भी थे, अब्दुल मालिक बलोच साहब भी थे, वो इंप्लीमेंटेशन कमीशन का हिस्सा है, तो इसका मतलब सियासी जमातों की सपोर्ट तो हासिल है। फिर जो डार साहब ने किया वो अगर वो आउट वोट करने की कोशिश करेंगे कौमी असेंबली में इस मामले को, तो हम तो इसके खिलाफ हैं, हम एचईसी को ब्रेकअप नहीं होने देंगे। ये बड़ा बात है। जो चीज अच्छी नहीं लग रही इस पूरी सिचुएशन में वो ये है कि रजा रबानी साहब ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि हम एचईसी को डिवॉल्व करें, सूबों को दे रहे हैं, और ये कुछ लोग कुछ अनासर वो रोक रहे हैं। सॉरी, आपको अभी हमने प्रूव करके दिया कि आप नहीं डिवॉल्व कर रहे, आप तो फेडरल हुकूमत के पास रख रहे हैं, सिर्फ डिफरेंट पोर्शंस में तोड़ तोड़ के रख रहे हैं। तो पहली बात, 4 घंटे पहले जो उन्होंने कौम के साथ गलत बयानी की है उसकी वजाहत हमें असेंबली में चाहिए। आप इस तरह असेंबली का इजलास 48 घंटों बाद है तो उसमें आप गलत क्लियर करेंगे, इसी हवाले से लगारी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे और किस किस्म के तहफुजात हैं इस हवाले से एचईसी, और क्या वाकई एचईसी को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद क्या होगा, इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।